जय हिंद दोस्तों। आज हम मुगल काल से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और जो कि इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्वाचित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे? इसका सही जवाब कपास, रेशम, सोरा और अफीम था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, बिल्कुल सही। और चंदेरी का युद्ध 1530, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया था। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 की ओर है। तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही जवाब तुर्की होगा। तुर्की भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? इसका सही जवाब राणा सांगा होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। इसका सही जवाब दोहरिया, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की। इसका सही जवाब होगा काबुल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? इसका सही जवाब होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इसका सही जवाब होगा शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी जो मुझे दिखा है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब होगा बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया? इसका सही जवाब होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब अकबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? इसका सही जवाब फारसी होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या
20 की ओर है। प्रसिद्ध मुगल मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब अहमदनगर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी जो कि अकबर होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब रज्मनामा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? इसका सही जवाब मोहम्मद शाह होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? इसका सही जवाब अकबर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है, अकबर के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तुर्की भाषा में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दे दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महेश दास को। उसका बचपन का नाम महेश दास ही था एक्चुअली वास्तव में। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब कलानौर में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी में हो। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इसका सही जवाब सिसोदिया वंश होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका सही जवाब औरंगजेब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, औरंगजेब है ना। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका सही जवाब मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा फरीद खां, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही जवाब हरि विजय सूरी होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए जहांगीर होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज आया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस होगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही जवाब
विलियम हॉकिंस होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? इसका सही जवाब चित्रकला होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जरमा की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए अबुल हसन होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? इसका सही जवाब तुर्की होगा, तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब नूरजहां होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? इसका सही जवाब गुरु अर्जुन देव होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। किस मुगल बादशाह के काल में कांधार मुगलों से छीन लिया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी जहांगीर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इसका सही जवाब बाबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। मुमताज महल का असली नाम था? ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन ए जो कि सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही जवाब याद करिए 50 में, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब शाहजहां होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शाहजहां होगा। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका सही जवाब इसका शीर ए अकबर, ऑप्शन नंबर सी होगा, शीर ए अकबर, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका सही जवाब मोहम्मद सईद यानी मीर जुमला होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब अकबर द्वितीय होगा, ऑप्शन नंबर बी डी। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? लंपट मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 उनका कार्यकाल था, ने किस सिख गुरु को सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह होगा। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। मुगल बादशाह जो साहेब बेखबर के नाम से उपनाम से जाना जाता था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही है, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही क्रम है उनका। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजा राम होगा। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। शाकी मुस्तईद खां की रचना
मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुग़ल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? इसका सही जवाब होगा जदुनाथ सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है? इसका सही जवाब होगा जदुनाथ सरकार की है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। किस मुग़ल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेस में एक दरवेश यानी फ़कीर कहती थी? इसका सही जवाब अकबर होगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब अकबर नहीं, सॉरी, इसका सही जवाब औरंगजेब होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इंदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? इसका सही जवाब अबुल फजल होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। दीवान ए वजीरात एकल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हुआ अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। अकबर के समय मुग़ल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी और जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? इसका सही जवाब होगा 21, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? इसका सही जवाब मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। जहांगीर ने किस चित्रकार को भारत के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिशन दास होगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? इसका सही जवाब शाहजहां होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। मुग़ल स्थापत्य कला के संदर्भ में पीटरा डूरा का अर्थ है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावत, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। मुग़ल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पीटरा डूरा का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एतमाउद्दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। पीटरा डूरा का आरंभ किसने किया? इसका सही जवाब जहांगीर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है? इसका सही जवाब हुमायूं का मकबरा है, ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का मकबरा। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? इसका सही जवाब औरंगजेब होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। मनसबदारी व्यवस्था में महीना, जागीरों, मंथ स्केल के प्रचलन का श्रेय है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी शाहजहां होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जहांगीर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। मुग़ल कालीन, याद रखना है, मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? इसका सही जवाब क्रमशः मनसबदार के पद और उसके सैनिक का दायित्व, यह ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 80 की ओर है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? इसका सही जवाब बीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 81 की ओर है। अकबर ने किस कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जो कि तानसेन होगा। प्रश्न संख्या 82 की ओर है। मुग़ल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? इसका सही जवाब जहांगीर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 83 की ओर है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुग़ल बादशाह था? इसका सही जवाब जहांगीर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या
84 की ओर है। कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब खुसरो का विद्रोह 1606 से लेकर 7 सही है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1700, यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 85 की ओर है। किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? इसका सही जवाब जहांगीर ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 86 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जहांगीर की पत्नियां, उपाधि और पदनाम। अच्छा, मानबाई, शाह बेगम बिल्कुल सही है। अगला जगत गोसाई, जोधाबाई ठीक है। मेहरुनिसा, नूर महल, नूरजहां, बादशाह बेगम बिल्कुल सही, बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है जो कि सही है, इसलिए इसको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने वाला सही है। प्रश्न संख्या 87 की ओर है। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही जवाब ए होगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 88 की ओर है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? इसका सही जवाब ए होगा, आगरा का किला, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 89 की ओर है। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शामूगढ़ का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। शाहजहां का मूल नाम था? इसका सही जवाब खुर्रम, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 91 की ओर है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जहांगीर होगा। प्रश्न संख्या 92 की ओर है। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? इसका सही जवाब भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 93 की ओर है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? इसका जवाब KR कानूनगो, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 94 की ओर है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? इसका सही जवाब शेर शाह होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 95 की ओर है। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अकबर होगा। प्रश्न संख्या 96 की ओर है। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री ने किस जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 97 की ओर है। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? इसका सही जवाब गुजरात अभियान, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 98 की ओर है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी को इस्लाम का शत्रु कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 99 की ओर है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 100 की ओर है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका सही जवाब वीणा होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 101 की ओर है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अकबर होगा। प्रश्न संख्या 102 की ओर है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? इसका सही जवाब पीटर मूडी, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 103 की ओर है। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब दारा शिकोह होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 104 की ओर है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रॉल्फ फिच था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 105 की ओर है। शेर शाह के समय
तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 64:1 ऑप्शन नंबर डी था। प्रश्न संख्या 106 की ओर है। शेर शाह की लगान व्यवस्था थी। इसका सही जवाब रैयत बारी ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 107 की ओर है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका सही जवाब आगरा होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 108 की ओर है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? इसका सही जवाब रानी दुर्गावती ऑप्शन ए थी। प्रश्न संख्या 109 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 110 की ओर है। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 111 की ओर है। शेर शाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था? इसका सही जवाब मुकद्दम। गांव के लिए प्रशासन का अधिकारी मुकद्दम था ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 112 की ओर है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेर शाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है? इसका सही जवाब अकबर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 113 की ओर है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किस शासक से है? इसका सही जवाब होगा शेर शाह से ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 114 की ओर है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब शेर शाह होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 115 की ओर है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? मीर बख्शी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 116 की ओर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था? इसका सही जवाब शाहजहां होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। प्रश्न संख्या 117 की ओर है। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित था, यह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जयपुर के सवाई जयसिंह से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 118 की ओर है। मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब याद रखें, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। सही बात। नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, यह भी सही है। जहांगीर ने बांगो और फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी। इसका तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका तीनों सही लिखें आप, है ना। प्रश्न संख्या 119 की ओर है। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? इसका सही जवाब मेहरुनिशा होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 120 की ओर है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर के राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अकबर होगा। प्रश्न संख्या 121 की ओर है। मुगल सम्राट जिस में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी वह थे औरंगजेब ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। थैंक यू। यू हैव टू कीप वॉचिंग।